विराट कोहली ये सिर्फ एक क्रिकेटर का नाम नहीं है। ये अपने आप में एक जीती जागती कहानी है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ रन्स और रिकॉर्ड्स की नहीं है, बल्कि ये कहानी है संघर्ष की, अनुशासन की और हर रोज खुद को कल से बेहतर बनाने की एक जिद की। तो चलिए आज इस कहानी को जरा और करीब से समझते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं एक सवाल से। क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक लड़का जिसने इतनी कम उम्र में अपने पिता को खो दिया, जिसे अक्सर लोग, आप जानते ही हैं, एरोगेंट यानी घमंडी तक कह देते थे, जिसे गुस्सा भी बहुत आता था, वही लड़का आज करोड़ों दिलों की धड़कन और एक मिसाल कैसे बन गया? आज हम विराट कोहली के इसी सफर से जुड़ी 5 ऐसी सीखों को जानेंगे जो मैदान के बाहर हमारी असल जिंदगी में एक नई दिशा दे सकती हैं। और पहली सीख, शायद सबसे जरूरी, जिम्मेदारी हर चीज से बढ़कर। जरा इस कहानी पर गौर कीजिए। साल 2006, दिल्ली का एक नौजवान लड़का। एक रात अचानक उसके पिता का देहांत हो जाता है। घर में मातम है, दिल पूरी तरह टूटा हुआ है। लेकिन अगली ही सुबह एक बहुत जरूरी मैच था। सोचिए, कोई भी होता तो टूट जाता, घर पर रुक जाता, लेकिन उस लड़के ने अपना बल्ला उठाया और अपनी टीम के लिए खेलने चला गया। यहाँ सबसे बड़ी बात यही है, जिंदगी में दुख आएगा, मुश्किलें आएंगी, लेकिन रुक जाना वो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। जिम्मेदारी हमेशा पहले आती है। चलिए अब दूसरी सीख पर चलते हैं। ये बताती है कि असली महानता आती कहाँ से है। ये टैलेंट से नहीं, बल्कि अनुशासन से आती है। देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प बात है। टैलेंट यानी प्रतिभा वो बहुत से लोगों में होती है, ये काफी आम है। लेकिन अनुशासन वो बहुत खास होता है और बहुत कम लोगों में पाया जाता है। यही वो चीज है जो किसी को भी भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। विराट कोहली को ये बात पता थी कि उन्हें औसत नहीं बनना, इसलिए उन्होंने सिर्फ 1-2 चीजें नहीं बदली। नहीं, उन्होंने अपनी डाइट बदली, अपना रूटीन बदला और अपनी पूरी की पूरी जीवन शैली ही बदल दी। महानता की शुरुआत तब होती है जब कोई रोज खुद से कहता है, आज बस थोड़ा और बेहतर बनना है। और हाँ, जब कोई बेहतर बनने लगता है तो आलोचना करने वाले भी आ जाते हैं। हमारी तीसरी सीख इसी बारे में है। जवाब बातों से नहीं, अपने काम से दिया जाता है। एक ऐसा भी दौर था जब विराट कोहली को बुरी तरह ट्रोल किया गया। उनका फॉर्म गिरा और लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अरे ये तो अब खत्म हो गया। चारों तरफ से बस नेगेटिव बातें हो रही थी। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने जवाब बोलकर नहीं, बल्कि खेल कर दिया। उनका बल्ला बोला और सबकी बोलती बंद हो गई। तो यहाँ सीखने वाली बात यह है कि जब दुनिया शोर मचाए तो मचाने दो। अपने काम पर भरोसा रखना ही अपने आप में सबसे बड़ा जवाब होता है। अब आगे बढ़ते हैं चौथी सीख की ओर, और ये आत्मविश्वास और घमंड के बीच के उस बारीक से फर्क को समझाती है। लोग कहते हैं विराट बहुत कॉन्फिडेंट है। हाँ, बिल्कुल है। कॉन्फिडेंस का मतलब ही होता है खुद पर, अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा रखना। लेकिन एरोगेंस यानी घमंड, उसका मतलब होता है दूसरों को खुद से छोटा समझना। और इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। और ये बात कितनी शानदार तरीके से यहाँ दिखती है। विराट मैदान में एग्रेसिव हैं, लेकिन अपनी मेहनत में उतने ही हम्बल, उतने ही विनम्र हैं। जिंदगी की सीख भी यही है, खुद पर भरोसा पूरा हो, लेकिन पैर हमेशा जमीन पर रहें। और अब आते हैं आखिरी और 5वीं सीख पर। यह है जुनून की ताकत, जो दबाव को भी आपका ईंधन बना देती है। प्रेशर यानी दबाव, ये तो हर किसी पर आता है। लेकिन जैसा यहाँ दिख रहा है, फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई उस दबाव में करता क्या है। कुछ लोग दबाव में टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी दबाव में और चमक उठते हैं। विराट कोहली दबाव में और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने खेल से, अपने काम से प्यार है, जुनून है। जब किसी को अपने काम से जुनून होता है ना, तो थकान भी मोटिवेशन बन जाती है और दबाव सबसे बड़ा हथियार। अच्छा, हमने ये 5 सबक तो देख लिए, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब जरा रुककर एक बात दिल से समझने की कोशिश करते हैं। विराट कोहली कोई सुपर हीरो नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है, वो भी गिरे हैं, वो भी टूटे हैं, लेकिन उन्होंने कभी खुद पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। शायद महानता का मतलब कभी न गिरना है ही नहीं। महानता का असली मतलब तो हर बार गिरकर दोबारा उठ खड़ा होना है। तो अंत में एक सवाल सबके लिए है, अगर विराट कोहली उस दिन हालातों से हार मान लेता, तो क्या आज दुनिया उसका नाम जानती?
ये सोचने के बाद ये सवाल भी ज़रूरी हो जाता है कि ऐसी कौन सी बात हो सकती है जिस पर कोई हार मान रहा हो,